आगामी निकाय चुनाव को लेकर सभी सियासी दलों की निगाह इस समय मुस्लिम वोटर्स पर भी टिकी हुई है और इसकी बड़ी वजह है कि तमाम प्रदेश के ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में हैं और वो निर्णायक भूमिका में रहते हैं। हमारे साथ में इस समय सपा के नेता, सपा के प्रवक्ता राजपाल कश्यप जी हैं, उनसे बात करते हैं। राजपाल जी, किस तरह से देखा जाए, सभी दलों की निगाह मुस्लिम वोटर्स पर इस समय टिकी है। समाजवादी पार्टी भी उसी आधार पर आगे काम कर रही है कि कैसे मुस्लिमों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिया जाए। देखिए, समाजवादी पार्टी तो सभी जाति वर्ग धर्मों का सम्मान करती है। ये बीजेपी है जो कुछ धर्मों को अछूत समझती है और जाति और धर्म देख के काम करती है। ये बीजेपी। समाजवादी पार्टी तो सदैव सभी जाति वर्ग धर्मों को और भारी संख्या में अल्पसंख्यकों को भी सम्मान समाजवादी पार्टी ने और मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। चाहे पिछड़े हों, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, महिलाएं, इनको सबको जोड़ने का काम किया। और ये बीजेपी धर्म, जाति, गोत्र देख के काम करती है। क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी भी पहले से ज़्यादा टिकट मुस्लिमों को बांट सकती है, क्योंकि तमाम ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं? जो देखिए, समाजवादी पार्टी की तो कमेटी बनी है, वो तय करेगी और माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे नगर निगमों में कमेटियां पहले से बना दी हैं। वो रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पे टिकट निर्धारित होगा। लेकिन बीजेपी का सफाया होना नगर निगम में तय है। अच्छा राजपाल जी, एक चीज़ इसी से जुड़ा एक और सवाल लेंगे। एक तरफ तो भाजपा भी लगातार पसमानदा सम्मेलन करा रही है, मुस्लिमों को साधने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं कि मुजफ्फरनगर का नाम बदला जाना चाहिए। 75 साल हो गए, अब मुगलों की निशानी मिटनी चाहिए। वो नाम बदलने में लगे हैं और जनता इनकी सरकार बदलने में जा रही है। और नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला। आप काम करके दिखाओ, कोई काम किए हो, किसी वर्ग के लिए कियो, किसी के लिए नहीं किया। चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, किसी के लिए किया है? ना युवाओं के लिए किया है, ना छात्रों के लिए किया है। किया किसके लिए? किसी के लिए नहीं किया। अब इनके ये तो केवल ध्यान हटाने के लिए झांसेबाजी करते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं। अब इनकी ड्रामेबाजी में कोई नहीं फंसने वाला है। इनकी 10 बजट हो चुके हैं। 2 करोड़ नौकरी के हिसाब से 20 करोड़ नौजवान नौकरी मांग रहा है। जाति धर्म से हट के नौकरी मांग रहा है। किसान अपनी आय दुगनी मांग रहा। आप बताओ, सिलेंडर कितने का हो गया? किसान का गेहूं पैदा होगा तो 1800-1900 में बिकेगा और जब उद्योगपतियों के यहाँ पहुँच जाएगा तो वो 3100-3200 में बिकेगा। खाद बीज सब महंगे हो गए। आलू कोई खरीद नहीं रहा। आज लाइन लगी है। किसान बर्बाद हो गया, नौजवान बर्बाद हो गया। BA MBA और बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेने के बाद में, PhD करने के बाद में नाला की सफाई में लगे हैं। नाला की सफाई कर रहा है। यही नौजवानों को अपमान कर रहे हैं। आज 10,000 की नौकरी करने के लिए आउटसोर्सिंग में मजबूर है। तो इसलिए अब इनका कोई एजेंडा चलने वाला नहीं। अब एक एजेंडा चलेगा, बीजेपी हटाओ और संविधान बचाओ, और उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी लाओ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में सपा नेता राजपाल कश्यप। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ चेन्नई से बोल रहा है ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।